संभल में पिछले वर्ष नवंबर महीने में हुई हिंसा मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। इस बीच सोमवार को संभल पुलिस द्वारा संभल कोतवाली और नखासा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश अनुसार हैं उसी के अनुक्रम में विवेचन द्वारा सांसद को नोटिस दी जाएगी और उनसे विवेचना में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा। एसपी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वो नामजद अभियुक्त है और इसके आधार पर उनका बयान भी होना जरूरी है। विवेचन में इस बात पर निर्भर होगा कि उनका बयान क्या है और किस तरह का हलफनामा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दिया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष स्थानीय अदालत के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुए विरोध में फलस्वरूप हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं संभल पुलिस द्वारा सोमवार को संभल कोतवाली और नखासा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहाँ रविवार को शाही जामा मस्जिद जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वही फ्लैग मार्च ने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र के नेतृत्व नगर में भ्रमण किया। इस बारे में लेकर जियाउर बर्क ने भी अपना बयान दिया। नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूं और सांसद भी हूं, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ये आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि मतलब ही नहीं था। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूँ माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने भी इस पुलिस के उन्होंने माहौल या प्रशासन के माहौल खराब करने की कोशिश की, जल्दबाजी के अंदर माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुन करके समझ करके बीच की वो कड़ी में बनता कि जिससे कि हालात को बनाए रखता और माहौल कभी खराब नहीं होता।